काशा आपने वाले क्वेश्चन तुमने ये किए हुए वाली वर्कशीट जो कोर्स हमें गिवन है? अच्छा, लेट A and B be two sets. A is equals to x y z and B is equals to 1 2 3 4. output should have an input, at least one input. एक ये कहानी है। एक सेकेंड, अच्छा ये डिफाइन अ फंक्शन। एक बात से पता चल रही हो कि अगर इनपुट्स ज़्यादा दो इनपुट्स एक आउटपुट यूज़ करें तो वो फंक्शन ही नहीं है, क्योंकि दो आउटपुट ये तो फंक्शन ही नहीं है। इनपुट्स कभी नहीं हो सकते, तो ये टू तो खत्म हो गया। ये भी नहीं, ये नहीं है। ये है नहीं ये भी नहीं है। ये तो आपको अच्छा नहीं है, सॉरी, हाँ ठीक है, ये नहीं है, ये नहीं है। दिस इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज when you start from z you don't know where you will end up. ये तो फंक्शन ही नहीं है। दो बातें सिस्टर याद रखना। Every output at least have one input and every input cannot have more than one output. हाँ ठीक है, तो वो चीज़ से आपको हमेशा याद रहेगा कि फंक्शन कौन सा है। तो फिर इसमें सिर्फ ये नहीं है ये फंक्शन, नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं उसका भी तो नहीं है, y का भी इनपुट नहीं है, आउटपुट नहीं है। ये वाला, हाँ, इसका y का भी तो नहीं है, मैं every input हाँ को एवरी, है। हाँ सही है। हाँ, सो तो फिर कर हमारे देते हैं पास कि अच्छा ये फंक्शन है, बट ये हाँ वो बताओ कि इंजेक्ट सर्जेक्टिव है या इंजेक्टिव है? देखो सब्जेक्टिव इसलिए नहीं है बिकॉज यहाँ टू का कोई प्री इमेज नहीं है, ठीक है। वैलिड फंक्शन है, इट इज़ नॉट सर्जेक्टिव, ठीक है। और वजह क्या है, बिकॉज देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स इन द डोमेन, ठीक है, सच दैट के फंक्शन के अंदर मैं x डालूं तो आंसर आ जाए 2, ठीक है। अच्छा, और इंजेक्टिव क्यों नहीं है? इंजेक्टिव की वो डेफिनेशन क्या थी पहले बताओ। नहीं, वो था कि इफ़ f(x1) f(x2) देन चेक करो ज़रा मैं सही लिख रही हूँ कि नहीं। और इसका काउंटर पॉजिटिव क्या होता था कि इफ़ x1 इज़ नॉट, हाँ तो अब इन दोनों में देखते हैं कि दिस इज़ द एक्चुअल डेफिनेशन, ठीक है। हम कह रहे हैं कि नॉट इंजेक्टिव है, तो ये प्रूफ करो। f of y is equals to f of z, but शाबाश, y is not equals to z, thus not इंजेक्टिव। हाँ, तो बेसिकली तुम लोगों ने जो फर्स्ट वाली डेफिनेशन थी ना उसको फॉल्स प्रूफ किया, ये वाली चीज़ को फॉल्स प्रूफ किया, सही। अच्छा, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, काशा तुम देख रहे हो? तुम आगे आ जाओ यार। YouTube वाले लोग भी पूछना शुरू कर देंगे कि तैमूर है कौन। हाँ मैंने देखे कि जो हमारे लाइव सेशंस है ना वो ज़्यादा अच्छे चलते हैं। हाँ क्यों, ताकि तैमूर की बात ही ना हो, हम उसको मशहूर कर रहे हैं तो मैं तुम्हें अच्छा चलो, लेट A and B be two sets, concentrate guys। x y z A में है and B के अंदर 1 2 3 4। let f be from A to B defined by the following arrows। write down the domain and codomain and the range। चलो हमारा x y z है, कोडोमेन हमारा 1 2 3 4 है, रेंज हमारा 3 x y z, ठीक है। कोडोमेन को लिखते थे, कोडोमेन ऑफ f is 1 2 3 4 और रेंज ऑफ f
3। अच्छा रिमेंबर जब रेंज और कोडोमेन आपस में बराबर नहीं होते थे तो क्या होते थे? कि subjective ये नहीं है ना आपस में बराबर, तो फिर नहीं देयरफॉर नॉट। और इंजेक्टिव भी इंजेक्टिव कैसे अच्छा। नहीं लेकिन इंजेक्टिव भी नहीं है बिकॉज़ x is अच्छा अब ये क्या पूछ रहा है कि अगला वो पूछ रहा है कि फाइंड एफ एक्स एंड एफ वाई। तो वो दोनों डिफाइन करो f को हाँ एफ एक्स तो इज इक्वल्स टू 3 एंड fy एंड एफ वाई इज इक्वल्स टू 3। अब क्या फाइंड करना है उसका? बस इतना ही पूछा है। राइट डाउन द सेट ऑफ प्री इमेजेस। What अब is प्री the image of array? हाँ प्री इमेजेस 0 no ऑफ 3 का लिस्ट है, मेरा तो नहीं था। तैमूर को उठाने का सेट ऑफ प्री इमेजेस ऑफ 1 बताओ। 1 का कोई भी नहीं है, ठीक है, एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट। अच्छा रिप्रेजेंट एफ एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। चलो ordered pair का क्या मतलब है? मतलब एक्स दो 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 का जो ऑर्डर। हाँ नहीं लेकिन ये तो एफ कह रहा है ना, फंक्शन देखो ना 4 जो है पॉइंट नंबर 4 है कि फंक्शन जो है इसके अंदर एक्स डालोगे तो आंसर क्या आएगा 3, वाई डालोगे तो 3 आएगा। रानी इज हियर। अच्छा ये रानी अभी बता दे। रिप्रेजेंट एफ एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। Ordered मतलब कि x y z के ordered में करना है। नहीं ऑर्डर्ड पेयर तो इस तरह होता है ना कि ये एक्स वाई एक पेयर हो गया, एक्स जेड एक पेयर हो गया और वाई जेड एक पेयर हो गया। लेकिन व्हाट डज ही मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कि एफ इसकी वैल्यूज़ की डोमेन की वैल्यूज़ की पूछ रहा है कि रेंज की वैल्यूज़। की आगे पूरा इक्वेशन लिखेंगे कि x, 3, y, 3 और z, 3। नहीं लेकिन वो डोमेन की देखो, वो तो इस तरह होता है ना कि अगर सेट है ना गिवन एज एक्स वाई जेड तो इसके ऑर्डर्ड जो पेयर्स बनेंगे ना वो इस तरह करके बन जाएंगे जो ऊपर लिखे हैं। ये यूं करके कॉमा डाला, यूं करके कॉमा डाला और ये ऑर्डर्ड पेयर्स हो गए। लेकिन फ़र्ज़ करो अगर सेट 3 वाला है, रेंज का है, तो फिर तो पेयर्स सिर्फ कुछ भी नहीं बनता। मतलब 3 अगर डिफरेंट होता है तो 3 2 2 1 3 1 इस तरह करना है। ये तो नहीं इनपुट और आउटपुट का इस तरह करके वो कह रहा हो कि ऑर्डर जो पेयर है वो इस तरह करके है कि x 3 राइट, देन y 3 एंड z 3, यही बनते हैं पेयर सिर्फ। मुझे लगता है ये होगा क्योंकि हमारा मतलब ये जिस तरह के अगर यहाँ x है y है और z है और तीनों का आंसर 3 है तो यही 3 पॉसिबल कार्टेशियन जो प्रोडक्ट बनता है ना। रानिया आपने एक क्वेश्चन किया हुआ, इसका आंसर क्या था? नहीं ये जो 4 पार्ट है जो कह रहा है सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स बनाओ, डज ही मीन इनपुट आउटपुट करके पेयर्स? ठीक है तो फिर यूँ करके जो पेयर्स बनेंगे, चलो वी गेस्ड इट राइट, कि x एंड 3 कॉमा y एंड 3 एंड z एंड 3, सो 3 ही ऑर्डर्ड पेयर्स बन रहे हैं। अच्छा ये था क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। खौफनाक सा लग रहा है। You do have students. अभी आए हैं 30 मिनट्स लेट। फिर ज़ैनब ने कहा अगर नहीं आ रहे तो हम बाकी करें। हाँ मैंने उनको कहा आलू के पराठों नहीं आ रहे तो बता दो। बता दिया कि हम Why you guys here? हाँ मैंने उनको कहा नहीं आ रहे बता दो, मैं सन दे बहुत दी। सारी पीछे एक पॉइंटर याद आया था हम ना। एक पॉइंटर याद आया। ये क्लास ना रिकॉर्ड हो रही है बाय द वे। हाय कान बंद है। अब बात करें। क्लास रिकॉर्ड हो रही है कैसे?
हाँ उनके कान बंद है, यहाँ वाले खुले हुए हैं। रिकॉर्डिंग वाली को आपने ली। पूरी दुनिया को बस मिस वो कोई मिस नहीं बात करके आ जाए आपको जरूरी। ले उसके ब्यूटी नैप। अच्छा, the Hamming distance function is very important in coding theory. It gives a measure of the difference between two strings of zeros and ones that have the same length. Let Sn be the set of all strings of length n. ठीक है, अब length n बताया भी नहीं है क्या है। The Hamming function h is defined as follows. तो ये तो एक तो ये इसकी ये टर्मिनोलॉजी बताया ना कि ये वो होती है, यही और यही क्या कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है, मतलब ये पेयर्स बन रहे हैं, ठीक है, और आंसर आएगा सिर्फ नेचुरल नंबर्स एंड ज़ीरो, मतलब समझ लो पॉजिटिव इंटीजर्स में आंसर्स अलाउड हैं, ठीक है। तो इनपुट फ़र्ज़ करो इस तरह करके है कि फंक्शन एज के अंदर ना मैंने इस तरह करके कोई दो नंबर्स डाले हैं, 0 और 1 करके डाला है, और आंसर कोई भी नेचुरल नंबर आ सकता है 10, ठीक है। अच्छा, अब वो कह रहा है कि S, T इनपुट, तो आउटपुट है HST, द नंबर ऑफ पोजिशंस इन विच S and T हैव डिफरेंट वैल्यूज़, फॉर n इज इक्वल्स टू 5, फाइंड इसका आंसर, इसका आंसर, इसका आंसर, इन सब के आंसर्स निकालने हैं, ठीक है। अच्छा, पहले तो SN करते हैं ना, द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ 0 एंड 1 ऑफ लेंथ। अच्छा, अब लेंथ उसने दे दी है 5, ठीक है, और जो SN है, अब देखो ना ये तो कितने बन जाएंगे इसके ऑप्शंस, हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 32 बन जाता है। तो 32 पॉसिबिलिटीज़ हैं। सो ये जो सेट है उसकी कार्डिनैलिटी क्या बन गई, 32, मतलब इस सेट के अंदर 32 आ रहे हैं, ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब वो कह रहा है कि अब अगर मैंने एज के अंदर डाला 1 1 1 1 एंड 0 0 0 0, एक और 0, हाँ 5 है ना, तो फिर ये वंस भी 5 हैं। अच्छा, जहाँ पे बेसिकली ये S की जगह है, वो T की जगह है, H S एंड T, एंड याद रखो कि अब इसका जो आउटपुट है ना वो एक नेचुरल नंबर आना चाहिए। कोई आइडिया नहीं, सोचते हैं ना। द नंबर ऑफ पोजिशंस इन विच S and T हैव डिफरेंट वैल्यूज़। अब जिस तरह मुझे हाल से वो कह रहा है क्योंकि यहाँ 1 है ना, तो इसलिए यहाँ 0 है, डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। फॉर इंस्टेंस अगर यहाँ 1 है तो इधर, लेकिन फिर ये तो सेम है इधर। अच्छा, नंबर ऑफ पोजिशंस इन विच दे हैव डिफरेंट वैल्यूज़, यहाँ तो पाँचों के पाँचों में डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, नहीं इस तरह करके देखो, पाँचों में डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। अगर मैं इस तरह देखूँ ना कि H 1 1 0 0 0 एंड 0 0 0 0 कितने 1 2 3 4 5, अब बताओ कितनी डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। एक इस बस दो में फ़र्क है, ठीक है, तो इज इक्वल्स टू 2 हो गया। हाँ देखो ना, इस तो नहीं नेचुरल नंबर्स होने चाहिए ना, नेचुरल नंबर्स होने, हाँ क्योंकि उसने देखो हमें फंक्शन एज को इस तरह डिफाइन किया है कि द नंबर ऑफ पोजिशंस इन विच S and T हैव डिफरेंट वैल्यूज़, तो ये हमारा S था और ये मेरा T था, राइट। तो यहाँ मतलब कितनी पोजिशंस, ये पाँचों के पाँचों में ही डिफरेंट है। नहीं 5 हो गया, सब में डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अब ये अगला करो कि ये है 0 0 1 0 1 और ये 0 1 1 1 0, अब इसमें कितने में डिफरेंट है। एक तो ये फ़र्क है और ये फ़र्क है, 3 का 3 फ़र्क है, तो 3 फ़र्क है। अच्छा, फिर एक और है,
Miss 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1। अच्छा, अब इसमें कहाँ पहला फ़र्क है, Yes, miss. ठीक है, और Miss, दूसरा भी दूसरा भी फ़र्क है, तीसरा भी फर्क है, तीसरा भी फ़र्क है, चौथा भी फर्क है। चौथा भी फ़र्क है, 4। और ये आंसर सारे नेचुरल नंबर्स ही हैं। अब देखो ना कैसे क्वेश्चन उसने, बस ये इस तरह लिख देंगे तो मार्क्स मिल जाएंगे। हाँ, इसको और- लेकिन देखो ना क्वेश्चन उसने इतना ओवरवेम मतलब ऐसे वर्डिंग की हुई थी कि आप डर जाओ, ठीक है, लेकिन ये बता दी क्या करना है, नेक्स्ट को क्या करना है। हाँ, लेकिन अगर आप उसको स्लोली रीड करो, ये तो ट्रायल मतलब देखो ये फॉर इंस्टेंस ये इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा थी, ये इन्फॉर्मेशन ये क्योंकि ये पार्ट ऑफ द थिंकिंग प्रोसेस है, ठीक है ना। फिर इसको आहिस्ता से ये देखा, फिर सोचा ये मतलब वो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं ना वो आहिस्ता आहिस्ता ब्रेन स्टॉर्मिंग से ही आते हैं, इंस्टेंटली नहीं आते कि देखते साथ ही आंसर पता चल गया। जैसा इंडक्शन वाले क्वेश्चंस होते हैं, कुछ तो क्वेश्चंस देखते साथ पता चल जाता है ना आंसर क्या है। हाँ, स्टेप बाय स्टेप ले जाओ। और फिर उसके बाद क्योंकि जैसे आपने कार्डिनैलिटी निकाली, इसमें कार्डिनैलिटी आपने निकाली, बस ये भी लगा हुआ है। ये बहुत लंबा है, उसको बाद में करते हैं, अभी ये कर लेते हैं। अगर ऐसे सवाल आएंगे ना तो हमारे लैपटॉप हो जाएंगे because नहीं हो जाएगा, मैं बता रही हूँ स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो हो जाएगा। पासवर्ड भी नहीं चलते। जितना जिस तरह मैं कही थी ना गिवन गोल टेबल बनाओ, उससे आपकी अच्छी ब्रेन स्टॉर्मिंग हो जाती है। उस तरह स्टेप बाय स्टेप जो उसने डेटा दिया हुआ क्वेश्चन में पहले उसको लिखना शुरू कर दो। अब चलो इसको करते हैं, लेट ए बी। हाँ, Discussion forum में skip कर दी है। वो बड़ा लंबा था, उसके भी बाद में कर लेंगे। पूरा कर दिया। वो करेंगे, सारे ही करेंगे, प्रेडिकेट लॉजिक के भी करेंगे। या जो भी क्वेश्चंस में मसले आ रहे हैं क्लास में ले आओ, कर लेंगे। अच्छा ये देखो 3 सेट्स दिए हुए A B C एंड F एंड G भी 2 फंक्शंस डिफाइंड एज। अच्छा जो F है वो A to B लेके जाता है और G जो है वो B to C लेके जाता है। दैट मीन्स कॉम्पोजिशन बन सकती है F और G की, लेकिन उल्टी नहीं बन सकती अनलेस इसका इन्वर्स ले लिया जाए। देखो ना A to B to C जाया जा सकता है, ठीक है, और किस तरह जाया जा सकता है D में आ जाए, बस यही जा सकता है। हाँ जी नहीं जा सकता। बोलना नहीं है, तो मुंह का फूलना आ रहा है। अच्छा जी, अच्छा 1 ईजी है, 1 पहले कर लेते हैं। सारे खुद से करो प्लीज़। हाँ तो करो, आसान है। ये x और यहाँ f x, ये है 1 2 3 4 5 6। कह रहा था एंड नहीं होने लगी, मैं फिर भी तो बड़ी देर करूँगी। मिस मैं कारपेट ले आओ 1 मिनट में गाड़ी से। कारपेट, रेड कारपेट ले आओ, रेड कारपेट। अच्छा A B C D। अच्छा 1 जा रहा है A पे, 2 जा रहा है B पे, 3 जा रहा है A पे, 4 जा रहा है C पे, 5 जा रहा है D पे, 6 भी D। ये इंजेक्टिव नहीं है लेकिन सब्जेक्टिव तो है, ठीक है। अच्छा अब अगला जो है वो इसका, हाँ ठीक है। अब ये दूसरा वाला उसने क्या बनाओ, इसके इनपुट्स हैं A B C D और W X Y Z, इनके भी बनाओ। A का W, B का, ये तो बाइजेक्शन होगी, ठीक है। C का Y, क्वेश्चन करो। ये पार्ट 1 हो गया। लिस्ट द डोमेन एंड डोमेन ऑफ दीज, ये भी बहुत आसान है। अच्छा प्लीज़ बताओ ना, जल्दी जल्दी करो। डोमेन ऑफ F जल्दी से बताओ।
डोमेन और रेंज इसकी यहाँ बराबर है, ठीक है, ए बी सी डी। सब्जेक्टिव हो गया। मिस उसमें भी एक बराबर है। अच्छा उसका बताओ, और जो डोमेन ऑफ जी बताओ। मिस डोमेन ऑफ जी इज ABCD और वो डोमेन और रेंज सेम। राजू को हाँ। बात नहीं करती हुई सॉरी एफ नहीं है, हाँ जी है। बात किया करो बेटी। ओए ये ना। मिस बाकी में सब अस्सलाम। कहाँ गया वो रेड कारपेट? Serious? रेड कारपेट नहीं लाए तुम? और देव अच्छा अब बताओ, फाइंड क्या के लिए? द इमेज ऑफ F1 बताओ सारे गाइस। ये क्या आंसर? फोकस और डिस्ट्रैक्शन और ए। अच्छा फाइंड एंड अंडरस्टैंड द इंसिस्टेंट प्रीमियम ऑफ टी है। तो ए है ना प्री। नहीं, नहीं। फाइंड f of 1 क्या होता है? मतलब x के 5 and 6 हैं प्री इमेजेस ऑफ डी। और ये बताओ, F of 1 A है। g of f क्या है? प्री इमेज ऑफ जी G। एफ में 3 डालेंगे तो ए इक्वेशन आएगा गिवन नहीं थी हमारा इक्वेशन का G F3 मीन्स G के अंदर F3 डालना है, राइट? 3 डालेंगे तो F3 था क्या? तो और भी A। A के अंदर आ जाएगा। हम्म। W आ जाएगा। तो W आ जाएगा, हो गया सही है। इजी। शो दैट F इज नॉट अ 1-to-1 फंक्शन। कैसे दिखाएं? 1 to 1 फंक्शन का 1 to मतलब 1 फंक्शन होता है आपका इंजेक्टिव ना। तो इंजेक्टिव नहीं है ना? नहीं क्योंकि बहुत ज्यादा इनपुट्स और आउटपुट्स। नहीं तो उसको फॉर्मल प्रूफ दिखाना है ना। नहीं इट इज नॉट बाइजेक्टिव। नहीं, 1-to-1 बाय द वे बाइजेक्शन होती है, ठीक है? इट इज नॉट बाइजेक्शन बिकॉज it is equal. It is not an injection. इंजेक्शन नहीं है ना। अब उसका बस प्रूफ बता दो। f of 1 is equals to f of 3 which is equals to a, यही लिखा हुआ है, ठीक है? but 1 is not equals to 3, ठीक है? यहाँ हो गया कि इंजेक्टिव नहीं है। अगला देखो, शो दैट f is an onto function. सर्जेक्टिव है। सो f is surjective. 1-to-1 1-to-1 because for all f x there exists an x in the domain such that f(x) is equals to y. हाँ, ये 1 to 1 हमारा इंजेक्शन होता है, राइट? मुझे तो याद आ रहा है कि इंजेक्शन तो लिखा ही नहीं कहीं। देखो नोट्स के अंदर, मुझे तो लगता है कि वो कहता है ना 1 to 1 and ये देखो 1, बाइजेक्शन की बात करता है। अच्छा उसमें दोनों होते हैं तो बाइजेक्शन होता है, एक होता है तो इंजेक्शन होता है या इंटरजेक्शन होता है। अच्छा, फिर कंफर्म कर लेते हैं। मुझे तो लगा था कि 1-to-1 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 मीन्स के, हाँ क्योंकि तुम अभी कह रही थी कि डोमेन और रेंज आपस में बराबर नहीं है। अच्छा नेक्स्ट, पहले जो जल्दी हो जाएंगे ना क्वेश्चंस वो पहले करते हैं। तुम लोग शोर बहुत मचा रहे हो, मैंने सबको क्लास से बाहर निकाल देना है। ज़्यादा शोर ना करो। तुम लोग बड़े अच्छे पढ़ रहे हो। ये देखो सॉल्व कर रहे हैं। हाँ, पर फरदा तुम सबसे ज़्यादा शोर मचा रही हो। जो शोर मचाएगा उसको मैंने निकाल देना है बाहर। हाँ, और 1 to 1 क्या होता है? वो कह रही है इंजेक्टिव होता है, लेकिन कर लेते हैं चेक। हाँ, ओकाशा तुम कर रहे हो ये वाला क्वेश्चन। गिवन अ फंक्शन, ये फ्लोर वाला फंक्शन आ गया। इसलिए तो फोन पे खोल रहा हूँ। ये देखो ना, फ्लोर फंक्शन वाला आ गया। फरदा तुम बिल्कुल चुप कर जाओ, तो मैं निकाल दूंगी बाहर। चलो ओकाशा बताओ। रियल नंबर इसका इनपुट है और आउटपुट इंटीजर है। प्लॉट द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन।
यार ये तो हमें आता है, प्लॉटिंग वाली काम छोड़ते हैं, ये वाला करो, 2 वाला पार्ट। व्हाट इज इसका क्या है फ्लोर? Use the graph to find the pi and minus 2. पाई होता क्या है? 22 डिवाइड बाय, 47. तो ये फ्रैक्शन में क्या बनता है ज़रा बताओ? 3.142 3.142। और फ्लॉर है तो उसमें आप उकाशा हैं? दाढ़ी नहीं नजर आ रही। Shape करके. हाँ शेप करके आई, ना ही नमाज पढ़ती भी नजर आ रही है और ना ही दाढ़ी नजर आ रही है इसमें। अच्छा अब ये बताओ Miss इसका क्या है? minus 3 होगा. माइनस, ओ सॉरी, और मिस minus 1 का minus 1 होगा. और -1 का minus 1. -1, सही है। यूज द ग्राफ इन 1 टू शो दैट f इज नॉट ए 1। चलो फिर ग्राफ बना ही लेते हैं। Not injected. Miss next question पे चले जाते हैं, ग्राफ बना के टाइम से आएगी. अच्छा वैसे आता है ना सबको? जी मिस. किस तरह बनता था? एक जल्दी से बना लो, क्या फर्क पड़ता है? देखो ना, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, इधर 3 है, और क्या कह रहा था? -1 -2 -3, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर 0 और 1 की रेंज में अगर हो तो आंसर वो क्या देता है? तो फिर आंसर होता है फ्लोर है। फ्लॉर है तो 1 ही होगा। नहीं, 0 होगा। 0 है, अब कहती है 1 ही होएगा, 0 होगा 0 तो फिर कितना लाइन लगाओ? यूं करके, और फिर ये है आंसर ना, तो 0 होगा। और फिर इधर 1 की कुछ और आ जाएगा। इधर, फिर 2 की कुछ और आ जाएगा। ठीक है। 2 होगा। ये इधर नीचे वाले बताओ, ये ऐसे, वैसे अगर बनाना हो -1 होगा। बनाना हो हाँ हाँ बनाना होगा, वो कह रहा है कि बनाओ। सिंपल है। क्या है? सिंपल है। हाँ हाँ सिंपल है। अच्छा अब 0 और -1 के बीच में ये ऐसे, तो वैसे ऐसे। -6 तक हम अब उसको बताओ ना कि वाई इज इट नॉट, वो सही कह रही थी 1 to 1 होता है इंजेक्टिव। अच्छा बताओ, इट इज़ नॉट 1 to 1, जल्दी से बताओ, प्रूफ बताओ, प्रूफ बताओ जल्दी से। नॉट इंजेक्टिव इंजेक्टिव यहाँ ये 2 पॉइंट्स ले लो, ठीक है, यहाँ 2 पॉइंट्स ले लिए हमने। कहा फंक्शन के अंदर जब मैंने 1.1 डाला और जब फंक्शन के अंदर 1.2 डाला तो आंसर क्या आ जाएगा? बट 1.1 इज नॉट इक्वल्स टू 1.2, तो देयरफॉर नॉट इंजेक्टिव। काशा तुम सुन रहे हो कि तुम बातें कर, मैं दोनों को अलग अलग बिठा दूंगी। मिस वो हसन का पूछा तो बता रहा था उसके मामू का इंतकाल हो गया था, तो इसलिए हो गया. हर थोड़ी देर बाद कोई ना कोई उसका इंतकाल ही हो जाता है। यही बात कह रहा था कि 2 महीनों के अंदर अल्लाह माफ करे 4 लोग उनका जनाजा उठवा दिए. हाँ तो वो असल में हो रहा है कि ये नकल में हो रही है? असल में हो रहा है, स्टोरी पे तो लगाता है. हाँ वैसे लगाता है। हाँ, ठीक है. इज एफ ऑन टू सब्जेक्टिव है कि नहीं? रानिया तुम बताओगी सब्जेक्टिव है या नहीं है? क्यों नहीं है? Because every output should have one input and there is no. नहीं 1 तो नहीं, कोई भी एटलीस्ट, हाँ वो बताया ना, वो कह रही है नहीं है। क्या? अच्छा बताओ क्या है सब्जेक्टिव की? क्या थी कि फॉर ऑल वाई देयर एग्जिस्ट एन एक्स। कोई ना कोई तो इनपुट एग्जिस्ट करेगा, तो इट इज सब्जेक्टिव। कोई भी लगा दोगे तो कोई ना कोई आपको वो मिल जाएगा इनपुट। अच्छा अब कोई और ढूंढो। उस क्वेश्चन 8 का है. 8 8 हाँ 8 आया. 4 मिनट रहते हैं बस, फिर ये करो फिर छुट्टी। वैसे हम यही करेंगे. अब मैं ना एक रूल सेट कर रही हूँ, जो क्लास में लेट आएगा ना मैं उसको अंदर आने ही नहीं देना। तुम लोग ना, कल मैंने तुम लोग ना लैग बिहाइंड करते जा रहे हो, रिलैक्स होते जा रहे हो। तुम लोगों को एक अच्छी टीचर मिल गया है ना तो पता है डांट नहीं पिटेगी। हम बस लेट आते हैं. नहीं हम शुरू में सीरियस थे, अब हम ढीले पड़ गए हैं। सिलेबस कोई खत्म नहीं हुआ, आधा हुआ है। मिस टेंथ के हिसाब से तो हमने कर लिया था. किसके हिसाब से? चलो बताओ जल्दी। आकाशा बताओ। जी मिस. S denote the set of all 3-bit binary strings and B is 0, 1, 2, 3. The function f, अब इनपुट S है और आउटपुट B है,
is defined by the rules के the number of zeros in x for अच्छा पहले मुझे बताओ कि S सेट देखने में कैसा है, फिर हम बताएंगे ना इनपुट क्या आउटपुट क्या है. इट इज़ द सेट ऑफ ऑल 3 बिट बाइनरी. कितने इसकी कार्डिनलिटी पहले बताओ कितनी होनी चाहिए. 3 है ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 8. इस 3 की वैल्यूज होंगी 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1. हाँ तो ये ज़रा 8 मुझे सिर्फ सेट S ना ज़रा बताओ, लिख के बताओ कि क्या होएगा. पहली एंट्री कर लेते हैं 0 0 0, ठीक है. फिर 0 0 1, फिर 0 1 0 10 करके 0 10 नहीं होता, ठीक है. 0 1 0, फिर 1 0 0 करके नहीं 0 1 1, फिर 100, फिर 1 0 0, फिर 101, 1 0 1 1 1 0 1. ये 8 हो गए, काउंट करो. Yes. 1 2 3 4 5 6 7 हो गए. अच्छा और B क्या है, सेट B क्या है. सेट B है 0 1 2 3. वो कहता है कि जब आप इनपुट डालोगे ना S का, तो आउटपुट आंसर आना चाहिए B में से और नंबर ऑफ ज़ीरोज़. फ़र्ज़ करो कि मैंने अब फंक्शन के अंदर डाला है 0 0 0, ये मेरा इनपुट था, तो इसके अंदर कितने ज़ीरोज़ हैं. 3 हैं यार, ज़ीरोज़ कैसे हो गए. यू आर फायर्ड, निकल जाओ क्लास से बाहर. मैं कह रही हूँ 0 0 0, कितने ज़ीरोज़ हैं. 0. वो कहते हैं ना वो मिल्क मिल्क मिल्क, व्हाट डू काउज ड्रिंक, दे ड्रिंक मिल्क. इस वक्त तारे से ऊपर वाला अच्छा ये बताओ, उसने 0 0 1 का पूछा हुआ है और उसने 1 0 1 का पूछा है. अब बताओ. मिस 2 zeros 1 0. बस इजी. अच्छा डोमेन ऑफ F क्या थी. ये हमारी डोमेन है, ये डोमेन है. और ये क्या है, ये रेंज है, ठीक है. और मुझे बताओ कि अच्छा ये हो गया, ये हो गया. व्हाट इज़ द सेट ऑफ एंसेस्टर्स ऑफ 2. इजी सवाल है. क्यों का एंसेस्टर कौन है? हाँ बताओ ना. इसके अंदर 2 zeros होंगे. हाँ एग्जैक्टली. ये हो गया, और 2 0 से कौन? जैसे एक को 100 एक ये हो गया, बस यही है. मिस 0 1 0 कहते हैं मूल में क्या वो भी है. हाँ शाबाश, वाह क्या बात है. अच्छा हाँ क्योंकि एंसेस्टर्स ऑफ 2 पूछ रहे हैं, मतलब कि आपका इनपुट पूछ रहा है. अच्छा ये आ गया, फिर क्या था 0 1 0 आ गया और 1 0 0 आ गया. सही. अच्छा द रेंज ऑफ F वो तो हमने बता दिया. रेंज और देखो अगर फ़र्ज़ करो यहाँ 4 होता है ना, तो हमें पता है कि इसमें 4 ज़ीरोज़ आ ही नहीं सकते थे. ठीक है, मैं कोड डोमेन में जाता हूँ, रेंज हमारा वो 0 1 2 3 होगा. हाँ लेकिन इस सेंस में हमारा जो कोड डोमेन है ना ऑफ द फंक्शन, वो रेंज के बराबर ही है, क्योंकि उसमें कोड डोमेन में कोई ऐसा नंबर फ़र्ज़ करो 5 नहीं लिखा हुआ जो 5 ज़ीरोज़ आ ही नहीं सकते. राइट. तो इनमें सेम है, तो उसमें लिख देंगे इट इज़ द सेट B itself. Say whether or not F is 1 to 1, given a reason for your answer. नहीं होगा. मिस Ejective है कि नहीं है. नहीं है. अच्छा उसका अच्छा देखो ना, ये एंसेस्टर्स ऑफ 2 की बात जो कर रहा है, ठीक है, उसमें ही हमें नज़र आ रहा है कि एंसेस्टर्स ऑफ 2 क्या थे. 0 0 1, ठीक है. हमने कह दिया कि जो फंक्शन है 0 0 1 पे इज़ द सेम एज 1 0 हाँ 0, ठीक है. और इसका आंसर क्या था 2. हाँ बट 0 0 1 इज़ नॉट द सेम एज 1 0 0, so it's not injective. अच्छा अगला क्वेश्चन, is it surjective or not. हाँ अब बताओ. हाँ अब देखो ना, फ़र्ज़ करो यहाँ 4 होता तो अब कहते कि कोई भी इनपुट नहीं एग्जिस्ट करता जो मुझे 4 आंसर दे दे. ठीक है. हाँ इट इज़ सर्जेक्टिव, ठीक है.
दो तरीके हैं ना बताने के लिए, बिकॉज आपने कह दिया जो कोडोमेन है ना आपके फंक्शन की वो रेंज के बराबर है, ठीक है, एक ये स्टाइल है, ठीक है। ऑल्सो आप ये भी कह सकते हो कि फॉर ऑल वाई इन द सेट बी देयर डज एग्जिस्ट एन एक्स इन द सेट एस सच दैट एफ के अंदर एक्स डाला तो वाई आएगा ही आएगा, ठीक है। और 12 o'clock हो गए, तुम लोगों की छुट्टी।